तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका ब्रेन वाइज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 18 अप्रैल के करंट अफेयर और आज थर्सडे है। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक ब्यूटीफुल कोट पढ़ेंगे जिससे आप सभी को मोटिवेशन मिल पाए। तो कोट कहता है यहाँ पे, सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो कितनी खूबसूरत सी लाइनें बोली हैं। अगर आपके पे हिम्मत है, सफ़र में अगर मुश्किलें आएंगी और आप में हिम्मत है तो आप और आगे जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपका कोई रास्ता रोकता है तो उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर आप अगर बिकने पे आ जाओगे तो आपका दाम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर आप बिकने पे नहीं आते हो, यानी कि आप बेशुमार कीमती हो इंसान हो, तो आप क्या, एक कीमत आपकी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन देखिए आप, कैसा क्वेश्चन है। इसमें आपको देखना है कि आपको करेक्ट करेक्ट ए बी सी ऑप्शन में करेक्ट वाला आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो कंसिडर द विच ऑफ द ऑप्शंस इज एन आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश बाय UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इनकी जो रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से इंटरवोवन लाइफ्स थ्रेड्स ऑफ होप, कि ये रिपोर्ट का नाम है इंडिंग इनइक्वालिटीज़ इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स रिसेंटली। तो पहले ये जो UNFPA की रिपोर्ट आई है, तो ये रिपोर्ट आपको अगर याद नहीं भी रहेगी, लेकिन इसका थोड़ा सा ये रखना कि ब्रीफ सा ये इसकी कहना क्या चाह रहे हैं। तो लेकिन UNFPA की एक रिपोर्ट आई तो उसमें उन्होंने क्या इंडिया के लिए क्या क्या कहा है, तो आपको देखना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इज़ एस्टिमेटेड टू हैव रीच्ड 1.44 बिलियन, यानी कि 144 करोड़ पहुंच जाएगी विद द 24%, जिसमें 0 से 14 साल की उम्र के ब्रैकेट वाले लोग हैं। 24% उनका योगदान है, यानी कि 24% उनकी पॉपुलेशन है जो 0 से 14 साल की उम्र के ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड टू डबल इन 70 ईयर। आने वाले 70 सालों में इंडिया की जो आज पॉपुलेशन है यानी कि 1.44, ये 2.88 हो जाएगी बिलियन आने वाले अगले 70 सालों में। सी कहता है कि इंडिया लीड्स ग्लोबली विद एन एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ 1.44 बिलियन, फॉलोड बाय चाइना एट 1.425 बिलियन। तो कह रहा है कि जो चाइना की सबसे पहले इंडिया पे ग्लोबली पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्या चाइना का नंबर है 1.42 बिलियन के साथ में। तो आपको आंसर देखते हैं। तो आंसर जो यहाँ पे है कि आने वाले 70 सालों में नहीं, ये रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 77 सालों यानी कि 77 ईयर्स में इंडिया की पॉपुलेशन जो है एस्टिमेटेड डबल हो जाएगी। तो ये काफ़ी दुख की बात है कि आने वाले जो 70 साल में डबल हो जाएगी। और ये बिल्कुल सही है, बाकी के ए और सी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो बात करें हम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो फंड है UNFPA, उसका हेडक्वार्टर बनता है आपका न्यूयॉर्क सिटी में, यानी कि US में पड़ता है। और इनके जो हेड हैं नेटलिया कैनेम इनके हेड हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका लोगो है ये वाला UNFPA, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो ये आप हीमोफीलिया डे जो पड़ता है वो 17 अप्रैल को पड़ता है। लेकिन ये होता क्या है, ये आप जब कभी देखते हो ना, आपका हाथ कट जाता है तो आपका कभी कभी ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो एकदम से किसी का रुक जाता है, किसी का नहीं रुकता है। तो क्या होता है कि मान लो जैसे आपका कहीं पे कट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, आपका एक खून का थक्का जमता है, ठीक है। और उस ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए वहाँ पे वो रुक जाता है। अगर आपके किसी को ये डिज़ीज़ है हीमोफीलिया, तो उसका ब्लड आसानी से रुकता ही नहीं है, ठीक है। और कंटिन्यूसली वो लगातार निकलता रहता है। वैसे ये डिज़ीज़ इतनी कॉमन नहीं है क्योंकि 1000 में एक किसी को होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 अप्रैल को इसको मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, याद रखेंगे। इसकी थीम याद रखेंगे, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, recognizing all bleeding disorder. Hemophilia is usually an inherited bleeding disorder in which the blood does not clot properly, ठीक है। जो मैंने कहा वही इस लाइन में लिखा गया है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए ये मैंने सारे एक ही स्लाइड में आपके अभी तक जो हमने इम्पोर्टेंट जो इस महीने के अप्रैल महीने के डेज़ रहे हैं वो एक साथ रख दिए हैं ताकि आपको रिवाइज़ करने में एक साथ हेल्प मिल सके। तो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं अप्रैल के, जैसे पहला अप्रैल को यानी कि 1 अप्रैल को हमने उत्कल दिवस मनाया। उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा दिवस डे भी कहते हैं। 2 अप्रैल को था वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे, इम्पॉर्टेंट है। 61st नेशनल मरी टाइम वीक हुआ 30 से 5 अप्रैल को। 4 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर माइन। इंटरनेशनल याद रखें, इंटरनेशनल वाला 4 और 5 तारीख को मनाते हैं हम नेशनल मैरी टाइम डे। ठीक है, इस जो हमारा जहाज़ था SS लॉयल्टी यहाँ पे, तो आपने ये गया था सेलिंग के लिए। तो जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी जो थीम रही माई हेल्थ माई राइट। 10 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक है, सैमुअल हैनेमान की जो बर्थ एनिवर्सरी जो थी, फादर ऑफ द होम्योपैथी जिनको कहते हैं। 11 अप्रैल को मनाया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे। और 12 अप्रैल को मनाया जाएगा 11 अप्रैल को फिर से मनाया गया वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज़ डे। 12 अप्रैल को मनाया गया इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस डे, जब 1961 में वोस्टॉक 1 मिशन के साथ यूरी गैगरिन जो पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन्होंने करी थी। 13 ही अप्रैल को मनाया गया बैसाखी और जलियांवाला मैसेकर दोनों एक ही साथ। और ये मनाया नहीं गया बोलेंगे, लेकिन मैसेकर हुआ था। ठीक है, उसके लिए सही वर्ड नहीं है ये कि मनाया गया। ठीक है, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी का बर्थ एनिवर्सरी रही। और ये इसके बारे में भी जब ये क्वेश्चन आया था, अगर आपको किसी को याद हो तो हमने काफ़ी डिटेल में उनके स्टैटिक पॉइंट भी पढ़े थे। 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया गया, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात यहाँ आ जाती है कि स्टेटहुड डे कब मनाता है हिमाचल। वो 25 जैन को मनाता है। और 15 अप्रैल को ही वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है लेनार्डो दा विंसी की, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग, बहुत फेमस पेंटिंग मोनालिसा बनाई। और 17 अप्रैल को होमोफीलिया डे। तो होमोफीलिया को आप 17 अप्रैल से मेमोराइज रख सकते हैं। 17 और राइमिंग बनती है खतरा से। तो अगर आप ये करो कि खतरा ब्लीडिंग खतरा, ठीक है, क्लॉटिंग नहीं बनती है तो खतरा, तो यानी कि 17 अप्रैल यानी कि खतरा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्वेश्चन की बात करें, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी टू बी ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 किसको मिला है? धर्मेंद्र जी को मिला है, अजय देवगन, अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन? तो इसका राइट आंसर जो है होने वाला है अमिताभ बच्चन जी। जो लता मंगेशकर फैमिली इंस्टीट्यूटेड द अवार्ड इन मेमोरी ऑफ द लेट लेजेंडरी सिंगर जो रही हैं लता मंगेशकर, उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है, जो 2022 में जिनका निधन हुआ। द अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल्स को मिलता है, हर एक इंडिविजुअल को मिलता है जिन्होंने काफ़ी पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन दिया होगा नेशन के लिए, लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए। पिछले जो रिसिपिएंट रहे हैं आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2022 में मिल चुका है। और लता मंगेशकर की जो सिस्टर रही है आशा भोसले, उनको 2023 में इसको मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिसेंटली व्हाट इज़ द इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्टेड बाय द अंकटैड इन द जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्या रहा है? ठीक है, तो अनडेड अभी देखेंगे क्या है, लेकिन इसका जो आंसर है 6.5% है, यानी कि 6.5% है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको अंकटैड कहते हैं, इज़ हेडक्वार्टर सिचुएटेड है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और अंकटैड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द बैंक हैज़ पार्टनर विद द शॉपर्स स्टॉप टू लॉन्च करेगा ए न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? तो ये एक्सिस बैंक है। को ब्रांडेड कार्ड, यहाँ पे ये फ़ोटो भी रखी गई है। यहाँ पर देखिए शॉपर्स जो है उन्होंने एक्सिस बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में HDFC बैंक वो पहला बैंक बना था जिनने अपनी एक ब्रांच खोली थी लक्षद्वीप में। तो एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ बनता है? मुंबई में बनता है। MD CEO अमिताभ चौधरी हैं और टैग लाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर द लिंकिंग आभा ID विद द CGHS ID, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के साथ में आभा को कनेक्ट करना है। और इसको 120 दिन का और वो मिल गया है एक्सटेंशन। और ये इफ़ेक्टिव कब से हो जाएगी? तो 30 जून
2024 से ये इफ़ेक्टिव होने वाली है। बात करें यहाँ पे कि आभा आईडी होती क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे आभा आईडी, इसकी फुल फॉर्म होती है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी है। ये 14 डिजिट नंबर है, आइडेंटिफाई ए पर्सन की डिजिटल हेल्थ सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए। इट्स लिंक टू द citizens Aadhaar and mobile number and allow user to store and access their health record digitally। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे मान लो आपने किसी महीने अपना हेल्थ का जो भी है चेकअप वेकअप जो भी आपकी रिपोर्ट आई, अब मान लो अगर आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको फिर से कराना हो, तो आपको पिछली रिपोर्ट तो आपकी वो चली जाती हैं, ठीक है, कूड़े में कोई जला देता है, कोई कुछ कहीं खो गई, इधर उधर रख दी, कुछ पता नहीं चलता कि आपका पहले का जो हेल्थ का जो वो था डेटा वो क्या था। लेकिन अब जब से ये लिंक हो जाएगा आपके आधार कार्ड से या अपने मोबाइल नंबर से आपके, तो वहाँ पे आपका पूरा डेटा रहेगा कि कब आपने चेकअप कराया, क्या आपकी रिपोर्ट्स थी। तो वो सब के लिए डॉक्टर्स के लिए भी और आपके लिए भी काफ़ी सहूलियत रहने वाली है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है क्या, जो ये CGHS क्या है, ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और पेंशनर के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है, ठीक है, जो उनको फैसिलिटी मिलती है वहाँ से, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। तो इसको अभी लिंक कर दिया गया है, याद रखेंगे 14 डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विच IIT हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल फैसिलिटी फॉर मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन, तो वो कौन सा IIT रहा है, वो IIT रहा है मद्रास। देखो डिवाइस कैलिब्रेशन क्या होता है, यहाँ पे दिखा है पिक्चर में एक वैन टाइप की होती है। ये वैन आपके घर घर डोर स्टेप जहाँ आपको नीड है वहाँ तक जाती है, और उस हिसाब से आपकी जो नीड के हिसाब से आपकी मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिसेंटली इंडियन आर्मी की कौन सी कॉर्प्स थी जो कंडक्ट करा जिन्होंने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज इन सिक्किम में, तो वो कौन सी थी, गगन कॉर्प्स थी या त्रिशक्ति थी, कोबरा थी, या इनमें से कोई नहीं, तो वो थी त्रिशक्ति। और यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM और एंटी टैंक मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड वेपन जो होते हैं, ये गाइडेड एक मिसाइल होती है और प्राइमरी डिज़ाइन टू करे जाते हैं कि हिट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए हैवी आर्म्ड मिलिट्री व्हीकल्स को। तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये किस तरीके से आपकी ये मिसाइल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे अभी ख़त्म होता है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आया हो, और अगर आपको ये पसंद आया है तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, यहाँ पे ये वाला जो आप इससे सोहन बिस्ट 7 से आप यहाँ से इसकी PDF टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, इसको सर्च करके। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।